नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। ए अल्लाह तो हमें दीन की सही समझ बूझ अता फ़रमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पारा नंबर 20 का आगाज़ करेंगे। इसमें सूरह नमल, सूरह क़सस और सूरतुल अनकबूत का कुछ इब्तिदाई हिस्सा हम पढ़ेंगे और आइए देखते हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए क्या हीरे और मोती हमें अता किए हैं। अल्लाह ताला हमें इन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 20वें पारे का आगाज़ सूरतुल नमल से होता है। ये मक्की सूरत है, इसकी 93 आयात हैं। इसके आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ अपनी क़ुव्वत तख़लीक़ और तौहीद का ज़िक्र किया है। अमन के नाम से बार बार अल्लाह ताला लोगों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ पे अपनी तख़लीक़ और अपनी कुदरत और ताकत की तरफ लेकर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं कि अल्लाह के अलावा कौन है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया है, आसमान से पानी को उतारा जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बागात उगते हैं। फिर कौन है जिसने ज़मीन को करार दिया, इसमें पहाड़ों को जमाया, फिर इसमें मुख्तलिफ़ नहरें निकाली और फिर 5 दफ़ा ये बात दोहराई कि अइलाहुम मअल्लाह, क्या उस अल्लाह के साथ कोई और भी इलाह है, क्या उसके अलावा भी कोई और माबूद है। और फिर मज़ीद फरमाया कि अल्लाह के सिवा कौन है जो बेकरारी की हालत में किसी की दुआओं को सुनने वाला हो, जो तकलीफ़ पहुँची है उसको दूर करने वाला हो। फिर आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसके बारे में, अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। हम देखते हैं कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने शुरू में बताया कि कुरान तो वैसे तो पूरी नस्ल इंसानी के लिए हिदायत की किताब है, लेकिन हकीकतन इससे हिदायत याफ्ता वही लोग हो सकते हैं जो हिदायत के तालिब होंगे, जो लोग अपने दिलों दिमाग की खिड़कियों को हक़ को देखने और सुनने के लिए खुला रखेंगे, अपने दिलों को गुनाहों की तारीकियों से पाक रखेंगे। अगर वो अपने दिलों को इन तमाम तारीकियों से मस्क कर लेंगे तो इन्हें कुरान किस तरह से सीधी राह पर लगा सकता है। इसकी मिसाल तो अंधों की तरह है जो सूरज की रोशनी से फैज़याब नहीं हो सकते, हालांकि सूरज की रोशनी तो पूरी कायनात को रोशनी दे रही होती है। फिर आप देखें कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुछ मस्बत रवैये इख्तियार करने की दावत दे रहा है। यहाँ हमें इंसानी अखलाक व किरदार के 3 नमूने अल्लाह ताला पेश करता है और उसके ज़रिए हमें समझाने की कोशिश करता है। इसमें सबसे पहले एक ज़िद्दी और हट दरम किरदार की तस्वीर जो है हमारे सामने आती है कि एक तो फ़िरऔन और कौम समूद के सरदारों और कौम लूत के सरकश और बदकिरदार लोगों का किरदार है, जिनका रवैया आखिरत की फ़िक्र से बेनियाज और बंदगी नफ्स पर मबनी है। ये लोग किसी भी निशानी को देखकर ईमान नहीं लाए, बल्कि उल्टा पैगंबर के पीछे पड़ गए, उस पर इल्ज़ामात लगाने लग गए और उसी के पीछे जो हैं हर तरह से उसके दुश्मन हो गए, हालांकि वो उन्हें खैर और सलाह की तरफ बुलाता था। और फिर इनके दिल इतने स्याह हो गए कि अज़ाब में गिरफ़्तार होने से एक लम्हा पहले भी इन्हें होश नहीं आया। और फिर क्या हुआ कि फिर वो पूरी तरह से गारत कर दिए गए और सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यही सबक सिखा रहे हैं कि हमें ऐसा दिल मांगते रहना चाहिए जो अल्लाह की तरफ से दी हुई रहनुमाई को कबूल कर ले, उसको अपने दिल में जगह देकर अपने रवैये को बदल दे। फिर दूसरा अहले ईमान के खूबसूरत किरदार जो है बताया जा रहा है। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का शुक्र का नमूना और शुक्र का किरदार। हालांकि दोनों बादशाह नबी थे, हर तरह की अल्लाह ताला ने नेमत दी। उन्हें इल्म की नेमत का यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब इल्म की नेमत अता हुई तो उस पर भी उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्हें कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीर मिन इबादिहिल मुमिनीन, कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें बहुत से बंदों पर बहुत सारी फजीलत जो है अता की। फिर ख़ास तौर पर इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नुमायाँ किरदार इसमें बताया गया कि अल्लाह ने उनको दौलत, हुकूमत, शौकत और हिश्मत से इस पैमाने पर नवाजा था कि कुफ़ारे मक्का के सरदार उसका ख्वाब भी नहीं दे सकते थे। उस वक्त के मुशरिकीन को मुखातिब करके भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत अपने चीज़ों और अपनी सरदारी के नशे में मस्त होकर कर रहे थे।
پھر یہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پر حکمرانی عطا کی، یہاں تک کہ سرکش جن بھی آپ کے قبضے میں تھے، پرندوں کی بولی کی سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود تھی، یہاں تک کہ چونٹی کی گفتگو بھی سن لی، جو چونٹی اپنے پورے قافلے کو جو ہے خبردار کر رہی تھی۔ اور اس پر آپ دیکھیں کہ اس میں اصل چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اتنی نعمتیں پانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے۔ انہیں یہ احساس تھا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے ہر لمحہ وہ منعم حقیقی کے سامنے ان کا سر جھکا ہی رہتا تھا، اور تکبر کا ذرا سا شائبہ بھی ہمیں ان کے سیرت و کردار میں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے نفس کو قابو میں پانے کے لیے باقاعدہ دعا کرتے رہے۔ اس دعا کو انشاءاللہ ہم آخر میں یاد بھی کریں گے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر تکبر سے بچانا تو ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مدد بھی حاصل کرنی ہے، کیونکہ ہمارے نفس کا شیطان ہر وقت ہمارے جسم میں خون کی طرح جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، اور وہ ہر وقت کسی وقت بھی ہمیں تکبر یعنی حق کو جھٹلانے والا بنا سکتا ہے یا اپنی بندگی نفس کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پھر تیسرا کردار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک غیر متعصب کافر کا کردار ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی ایک بہت بڑی حکمران تھی۔ اللہ نے اس کو ہر طرح کے اسباب و وسائل سے نواز رکھا تھا، وہ غرور نفس میں بھی مبتلا ہو سکتی تھی، اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اس کے لیے ہدایت کو قبول کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن اس کا حال کیا تھا کہ جب اس پر حق واضح ہوا تو اس نے پھر اس کو کوئی بھی چیز اسے قبول حق سے روک نہ سکی، کیونکہ اس کی گمراہی محض ایک مشرک ماحول میں آنکھ کھولنے کی وجہ سے تھی، اور ضد اور ہٹ درمی، نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر سوار نہ تھا۔ اللہ کے حضور کی جواب دہی کے احساس سے اس کا ضمیر فارغ نہ تھا۔ یہ ایک مثبت رویہ ہے، اور ہمیں ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے کہ اپنے دل و دماغ کو حق کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ مشرکین کے پاس آخرت کا علم اصل میں کھو گیا ہے، اس لیے وہ اندھیروں میں بھٹک گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پہ مشرکین مکہ کو یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر سکتا ہے اگر وہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ مشرکین مکہ کی سازشوں سے غمزدہ نہ ہوں، اور پھر آخر میں قیامت کی بہت ساری نشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری نشانی یہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ دابت الارض ایک جانور زمین میں نکالے گا جو لوگوں کو امر بالمعروف یعنی ہدایت کی طرف لائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی ہمیں یہی ہم دیکھیں گے کہ ان ساری صورتوں میں ہم رویوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم ان ساری چیزوں کو قرآن کے ان سارے اسباق سے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ آپ دیکھیں کہ سورہ قصص کے آغاز میں اور آخر میں بھی فرعون ہی کے سرکش رویے کا ذکر ہے کہ وہ ایک متکبر حکمران تھا، زمین پر بڑا بننا چاہتا تھا، نسل پرست تھا، نسل کش تھا، فسادی تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو کمزور اور ضعیف سمجھ کر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رکھے تھے۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین جو ہر طرح کے اسباب و ذرائع کا مالک ہے، اور کس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو غالب بھی کرتا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنی کمزور مخلوق کی مدد بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی سچی داستان ہمیں سنائی گئی، اور کس طرح اسباب کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سزا دینے کے لیے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں ہی پرورش کرایا، کہ وہی فرعون جو پہلے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ آپ کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم ہوا۔ یہ اللہ کے بہترین منصوبے کا آغاز تھا۔ فرعون کے گھر میں آپ میں پرورش پائی، اور موسیٰ نے بچے کو سمندر میں ڈال کر جو اللہ کی اطاعت کی تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس کے گھر میں پہنچا دیا کہ کوئی دایا جو تھی وہ دودھ نہیں پلا سکی، بالآخر لوگوں کے کہنے پر ان کی ماں کے پاس ہی بھیجا گیا، جبکہ فرعون کو اس بارے کا علم نہیں تھا، اور اس لیے اللہ کی تدبیر کس طرح سے پوری ہوئی کہ اپنی ماں کے پاس بھی پہنچ گئے، اور پھر فرعون ان کو اجرت بھی دیتا رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انجانے میں قبطی کا قتل ہوا،
फ़ौरन एहसास हुआ, इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह ताला ने इन्हें फ़ौरन माफ़ कर दिया। फिर मिस्र से मदियन की तरफ हिजरत की। यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ितरी कायदाना सलाहियतों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोशनी डाली। मदियन पहुँचकर महज़ अल्लाह की खुशनुदी और ख़िदमत खल्क़ के जज्बे के तहत 2 कमज़ोर लड़कियों की मदद की, उनके जानवरों को पानी पिलाया और इस तरह उन सब से बेनियाज होकर एक साए में बैठ गए। रब से मजबूत ताल्लुक़ की झलक नज़र आती है। किसी से कुछ नहीं मांगा, रब से मांगा और कहा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि अल्लाह जो खैर तू मेरी तरफ नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या दिया? घर भी दिया। वही लड़की, उनमें से कोई एक लड़की आई, उसने उसके वालिद ने भेजा कि उस नौजवान को बुलाओ, मैं उससे कुछ देना चाहता हूँ। फिर उसी ज़हीन लड़की ने अपने वालिद को ये भी तजवीज़ दी कि इनको अपने घर में आप मुलाजिम रख लें, और उसकी 2 मजबूत दलाइल दिए कि इस वजह से कि अच्छे मुलाजिम की 2 सिफ़ात होनी चाहिए। एक तो ये कि उसमें ताकत और क़ुव्वत हो, दूसरा वो अमानत और दयानत मौजूद हो। तो दोनों ही चीज़ें मौजूद थी। आप अलैहिस्सलाम को घर भी मिला, मुलाजमत भी मिली, और फिर उन बुज़ुर्ग ने अपनी बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दिया। फिर मिस्र से वापसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत के मनसब से भी नवाजा और मोजज़ात अता किए और फ़िरऔन की तरफ भेजा। तो यूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन गैर महसूस तरीके से अपनी तदाबीर को मुकम्मल करता है। कोई फ़िरऔन इस चक्कर में ना रहे कि वो अल्लाह से आगे बढ़ सकता है। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब भी है, आपको तसल्ली भी दी गई है। और फिर इसमें एक मौका परस्त सरमायादार क़ारून का ज़िक्र भी है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। इसने फ़िरऔन का साथ दिया, अपने इल्म और दौलत पर तकब्बुर भी किया। क़ारून ने अपनी मिलने वाली दौलत जो अल्लाह ने बेतहाशा उसको नवाज रखी थी, उसने कहा कि ये तो मेरे इल्म की वजह से मिली है। तो अल्लाह ने उसे उसके माल समेत, उसके महल और साजो सामान समेत ज़मीन में धंसा दिया। इससे हमें मालूम होता है कि असल इल्म और असल नेमत वही है जिसको पाकर इंसान की निगाह आखिरत पर हो और वो दुरुस्त अमल की तरफ जो है मुतवज्जा रहे। फिर क़ारून की तबाही असल में अहले दुनिया के लिए इबरत है कि जो भी अल्लाह के दिए पे राज़ी होगा वही जन्नत में जाएंगे। फिर आखिर में दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔन के मुतकब्बिराना और सरकश रवैये का दोबारा ज़िक्र किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाकिम हकीकी अल्लाह है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, ज़मीन पर अल्लाह खालिक है, हाँ उसके अलावा जो भी है वो मखलूक है, सिर्फ़ अल्लाह को बका है और बाकी तमाम मखलूक हलाक और फ़ना होने वाली है। फिर सूरतुल अनकबूत जो है शुरू होती है, ये भी मक्की सूरत है। इसकी 69 आयात हैं, लेकिन इसके अगर मरकज़ी मज़मून पर हम गौर व फ़िक्र करते हैं तो आप देखें कि इसमें अल्लाह ताला ने अहले तौहीद को आज़माइशों से गुज़रना पड़ता है, यही सिखाया गया है, और हिजरत की नौबत भी आ सकती है। आप देखें कि सूरत के आगाज़ में भी युफ्तनून के लफ्ज़ से मुसलमानों को आज़माइशों के 3 उसूल समझाए हैं। पहली चीज़ ये है कि मुसलमानों की तरबियत की गई कि तौहीद पर ईमान लाने के बाद आज़माइश आकर रहेगी, और फिर ये कि दावत तौहीद की तारीख़ तो आज़माइशों से भरी भी है, और फिर आज़माइशों का मकसद समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चे मुसलमानों को छांटना चाहता है, खरे को खोटे से अलग करना चाहता है। फिर इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो भी अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करेगा, मैं युजाहिदु फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, कि जो कोशिश नेकी की राह में कोशिश करता है तो उसका उसी को फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज है, उसको हमारी किसी नेकी की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अताअत का एक अहम उसूल बताया कि ला ताअतिल मखलूक़ फ़ी मासियतिल खालिक, कि किसी भी मखलूक की अताअत खालिक की नाफरमानी में नहीं करनी। हत्ता कि यहाँ पे ये बताया कि वालिदैन के हवाले से हम देखते हैं कि पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बाद वालिदैन की अताअत का खुसूसी हुक्म दिया है, लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि शिर्क का हुक्म या अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म अगर वालिदैन भी देंगे तो उसको हम नहीं मान सकते। और फिर यहाँ पर देखें कि यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत हमें चीज़ पता चलती है कि हमारे मरकज़ मोहब्बत क्या हों। सब मुशरिक जो थे उनको अपनी बुतों से, अपनी माबूदों से मोहब्बत होती थी, क्योंकि वो समझते थे कि इनके हाजत रवा और मुश्किल कुशा ये हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ने हमें बताया कि अल्लाह के परस्तारों को, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अहले ईमान की असल मोहब्बत तो अल्लाह से होती है, उनके मरकज़ मोहब्बत अल्लाह होता है, अपनी ज़िंदगियों को इसी हिसाब से वो ढालते हैं। अल्लाह हमें ऐसा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी बताया कि आज़माइशों की तारीख़ बताती है कि अल्लाह की
پکڑ جب کسی پہ غالب آتی ہے تو کوئی نہیں بچتا۔ قوم شعیب، عاد، سمود سب کو پکڑ لیا۔ خیانت کار عورت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کوئی رشتہ بھی انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ پھر بروں کا انجام ہمیں بتایا گیا کہ نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کا انجام قارون، فرعون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آئیے اللہ کی معرفت اور آخرت کی پہچان دینے والا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور آخر میں یہ دعا یاد کر لیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے دعا سکھائی تھی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے اللہ تو مجھے کنٹرول دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور یہ کہ میں ایسا عمل کر سکوں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں میں داخل کر دے۔ اس دعا کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم پہ اپنی خاص رحم و کرم کرے، اس قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا، پڑھنا اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔